So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Tier 3 colleges versus drop for CAT. I think इस वीडियो को बनाने से पहले I had a word with a student. His name is Akhil. उसको जाइन कोची से ऑफर लेटर है. 63 CAT में है, 60 ZAT में है, and if I'm not wrong, he is having interview calls for LBSIM का BFSI. नहीं, sorry, GIMS का, if I'm not wrong, BFSI. This is what he said. And then list में BIMTech also he was asking. So there were so many colleges, right? He also asked me in the last that ma'am, should I take a drop because मैं 24 का pass out हूँ, तो मुझे drop लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो I think you are also in the same situation because my team also says कि बच्चे colleges देख रहे होते हैं और एकदम end में उन्हें लगता है यार I should go for a drop. तो मुझे लगता है going for a drop is not a bad option unless and until तुम ये पहले ही decide कर लो कि तुम्हें इस साल MBA करना है या drop करना है. अब तुम सोच रहे हो कि यार दिमाग में इतने सारे सवाल हैं यार, what to do, how to decide यार, should I take a drop or not? And that is why I am making this video because I'm trying to make all those videos जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं. प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों के दिमाग में यही सेम क्वेश्चन चल रहा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैं तुम्हारे दिमाग को मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ नहीं सोच पा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. देखो, I'll be honest to you, there's nothing like if we talk about Tier 1, भाई these are the best options, right? मतलब I did my JEE का एग्जाम. किसी भी JEE वाले एस्पिरेंट से पूछोगे कि तुम्हें IIT बॉम्बे चाहिए नहीं चाहिए, तो हर बच्चा कहेगा यार हमको IIT बॉम्बे चाहिए. तुम मेडिकल वाले बच्चे से पूछोगे क्या तुम्हें एम्स दिल्ली चाहिए नहीं चाहिए, तो हर बच्चा कहेगा मुझे एम्स दिल्ली चाहिए. और आई थिंक अगर ये रील होती तो ये वायरल भी हो चुकी है, होती कि तुम्हें एम्स दिल्ली मिलेगा. इन शॉर्ट यार हर बच्चे को वही चाहिए. तो टॉकिंग अबाउट 20-25 जो भी कॉलेजेस हैं या 20 जो कॉलेजेस हैं इंडिया के Tier 1 कॉलेजेस जिनका पैकेजेस 20 से ऊपर होता है, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ ओल्डर IIMs, फिर और भी कॉलेजेस है जैसे FMS हो गया, कुछ IITs हो गए. सो पर टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस कैट 99+ प्रोफाइल में क्या बहुत ज़्यादा गैप भी होता है. तो कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स को कॉल नहीं आते. मैंने एक स्टूडेंट, उसका परसेंटाइल काफ़ी अच्छा था, इसी साल मेरी बात हुई, उसके पास प्रोफाइल में शायद 3 साल के आसपास का गैप था. बहुत सारे कॉलेजेस हैवंट मेड हिम कॉल. ही इवन कॉल्ड कॉलेजेस बिफोर अप्लाइंग, तो उन्होंने बोल दिया दैट आपकी प्रोफाइल नहीं होगी तो आप नहीं अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर है. तो व्हेन इट कम्स टू MBA ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैटर करती है. अब मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं पता दैट तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, राइट? जैसे मैं बात करी थी अखिल की. सो अखिल का 63 कैट में है एंड जैट में 60 है. बट अखिल इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि 2024 का पास आउट है, 1 साल ड्रॉप लेगा तो वो 2 साल का ड्रॉप हो जाएगा. ये CFA कर रहा है, स्टेज 2 कुछ ऐसा होता है, ही इज इनटू दैट लेवल. तो ये सेट कि मुझे सिर्फ 1 महीना मिला था, तो मुझे लगता है यार हो सकता है बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी 1 महीने में अगर वो 63 लेकर आया है तो वो जा सकता है. पर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, यू शुड नो योर एकेडमिक्स, यू शुड नो योर सेल्फ कि क्या तुम सही में यहाँ से जंप करके यहाँ पे जा सकते हो. अगर तुम यहाँ से जंप करके यहाँ पे जा सकते हो तो गो फॉर अ ड्रॉप. सोचना ही नहीं है दैट यू शुड गो फॉर Tier 3 कॉलेजेस, राइट? बिकॉज भाई किसको पसंद होगा यार, अगर आपको लेट्स से कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा होगा तो वाई यू गो फॉर द लेसर नोन, लेसर गुड ऑप्शंस. सो एनालाइजिंग कि अच्छा ये तो सिर्फ ऐसे ही 63 आ गए थे या फिर प्रैक्टिकली सही में तुम्हारे जेन्युइनली आए हैं, तुम कितना प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी एबल टू मेक इट, यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप. इन शॉर्ट हर बच्चे को पता होता है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, राइट? और जिसने पहली बार में कई बार नहीं पता होता, बट दूसरी बार में तो पता ही होता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. मेरा एक नोन में है, राइट, एंड ही वॉज डूइंग जॉब विद मी, राइट.
ही सेड दैट मुझे कैट देना है बिकॉज आप MBA की काउंसलिंग करते हो एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉप कॉलेजेस वहाँ पे 33-34-35 लाख का पैकेज देते हो, तो दैट लिटरली एक्साइट्स यू फॉर श्योर. सो व्हेन दैट एक्साइट्स यू फॉर श्योर, तो ही थॉट कि मुझे भी कहीं ना कहीं MBA करने जाना है. यार फ़ोन बज रहा है, 2 मिनट हम बंद कर लेते हैं. तो भाई बंद कर दिया ये फ़ोन. तो जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हो तो 33 लाख का पैकेज, 34 लाख का पैकेज, 31 लाख का पैकेज काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रहा होता है आपको. उसने उस साल कैट दिया, फिर लास्ट ईयर भी कैट दिया, इस साल भी कैट दिया, बट स्टिल ही इज़ थिंकिंग कि मैं एक और कैट के लिए जाऊँगा. बिकॉज ऑब्वियसली आप 3 साल प्रिपरेशन करके भी नहीं कर पा रहे हो, आपकी गैप हो रहे हैं प्रोफाइल में, तो मुझे लगता है टेकिंग अ प्रैक्टिकल डिसीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसी के साथ साथ मेरी एक और एम्प्लॉय थी, शी इज पास्ड आउट फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज, शी गॉट प्लेस्ड विद 9.5. तो अगर वो 9.5 3 साल रिग्रेसली काम करेगी, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक स्टूडेंट की स्टोरी बताई थी जिसने 2023 में पास आउट है, 7.4 उसका फिक्स पैकेज था, टोटल पैकेज 9.5 का था, एंड करंटली ही गॉट अ ऑफर लेटर ऑफ 18 लाख रुपीस. आप 2-3 साल में अगर आप कैपिटलाइज करने के थॉट प्रोसेस से हो तो आप ग्रो कर सकते हो, राइट. सो अगर आप श्योर हो तो यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप, राइट. अगर तुम श्योर नहीं हो, तुम्हें MBA करना है, Tier 3 कॉलेज आप तब करो when you know that why MBA. तुम अपना 200% अगर दे सकते हो देन ओनली गो फॉर दीज कॉलेजेस. तुम्हें अगर क्लियर है कि तुम्हें क्यों MBA करना है देन ओनली गो फॉर दीज ऑप्शंस. बिकॉज ऐसा नहीं है यहाँ से प्लेसमेंट्स नहीं होते. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. आप किसी कॉलेज की वेबसाइट पे भी जाके देखते हैं, वो सबका नहीं डालते बट कुछ स्टूडेंट्स का डालते हैं जो वहीं से पास आउट होते हैं. तो पर वो उन्हीं स्टूडेंट्स का है जिनको पता है दैट मुझे क्या चाहिए, मुझे इस कॉलेज में क्या करना है, हाउ आई विल बी एबल टू मेक इट. दैट्स व्हेन यू कैन मेक अ राइट डिसीजन कि भाई तुम्हारे को क्लियर है तो तुम कहीं से भी कर सकते हो. जस्ट दैट कंपनीज आनी चाहिए, जस्ट दैट पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो यू विल बी एबल टू मेक इट. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील लाइक, एंड यहाँ पे कोई 100% जैसी चीज़ नहीं. 100% जैसे तो वैसे मेरे हिसाब से कई सारे Tier 1 में भी नहीं है, बिकॉज आई सी दीज ईयर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कि IIMs में क्या है कि 100 बच्चे अभी अनप्लेस्ड हैं, या फिर निरमा स्टूडेंट से निरमा यूनिवर्सिटी एक फॉर्म भरवा रहा है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे अगर अनप्लेस्ड रहते हैं. कई सारी स्टूडेंट कॉलेज में IIMI भुवनेश्वर के बच्चों से बात कर रही थी जो प्लेसमेंट सेल में थे, वो बच्चे कह रहे हैं 100% प्लेसमेंट है. बाकी बच्चों से बात कर रही थी, अभी 30 बच्चे बचे हुए हैं. NMRMS के कैंपसेस में कई सारे बच्चे बचे. तो ये हर जगह 100% प्लेसमेंट नहीं होता. हमें ऑनलाइन दिखता है, अभी हम डिजिटल मीडिया में हैं तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है, पीपल आर एनोनिमसली पोस्टिंग एंड ऑल दैट. बट आई पर्सनली फील लाइक इफ यू नो that I can be among top 50% of the batch, if you know that I'll be able to capitalize it, you'll be able to make it, right? That's what I feel like. So for them, they can look for these colleges. If you need any help at any point of time, confused हो whether to take a drop, whether to go for colleges, नीचे form है, number है, you can always feel free to reach out. Do let me know your feedback in the comment section below. Like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.